21.3 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है, ठीक है। अब हमें किससे मालूम चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? आपको मालूम है कि जिसमें आयोटा आ जाता है उससे हम कितने कॉम्प्लेक्स नंबर ना, आसान लफ्ज़ों में। अब देखें मैं आपको समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0, ठीक है, और एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0, तो 2 हो गया, ठीक है, रियल नंबर हो गया ये। अब हमने इसको सॉल्व किया, एक्स इजिकल टू स्क्वायर माइनस 7 हो गया, ठीक है जी। हमने रूट ले लिया ऑन बोथ साइड्स, हमने रूट लिया तो x इजिकल टू प्लस माइनस, अब देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से भी कि जनाब -1 और इंटू 7, तो आंसर यही आएगा -7 रूट, ठीक है। बट इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा और रूट -7 आ जाएगा एज इट इज़ मेरे पास, ठीक है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो और आयोटा साहब तशरीफ़ ला रहे हों, तो फिर इसका मतलब है कि अब हमने जो माजी में फार्मूला लगाए हैं, अब वो फार्मूले से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो वही फार्मूला चलेगा, बट इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होता है, ए एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। अब हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो वैल्यू है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की है। अब हम समझ गए कि स्क्वायर की वैल्यू जब आएगी उम्मन तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगी, और हम फिर उसके लिए दूसरा फार्मूला लगाएंगे। बाकी पूरी एक्सरसाइज सेम है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि उसमें आयोटा आ रहा है। चलें जी, अब हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल जी। अब देखें मैं इसको यही सॉल्व करूँ, बट आप देखें ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास इस फार्मूला जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाला, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7। बाकी अब ए आ गया, बी आ गया, अब सी आ जाएगा। अब वही सिंपल फार्मूला, ठीक है। सी मेरे पास क्या है, एक्स माइनस 2, इक्वेशन 1, ठीक है जी। बस और कोई चेंजिंग नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस वन, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में जो भी होता है उससे हम दोनों साइड पर करते हैं डिवाइड। तो ये तो पूरा हो गया ख़त्म। तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, और यहाँ पे मेरे पास हो गया जनाब, ये कट गया तो ये बचा मेरे पास एक्स माइनस टू और ए एक्स प्लस बी, और यहाँ मेरे पास बचा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 7 और सी, एक्स माइनस टू कट जाएगा। इक्वेशन मैंने 2 कह दिया इसको, ठीक है जी। चले जनाब, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 2 है ना, एक्स माइनस 2 आगे क्या होगा, प्लस 2 आएगा। अब मैं पुट करता हूँ, पुट एक्स इजिकल टू 2, पुट एक्स इजिकल टू 2, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 13, 2 माइनस 2 तो ख़त्म हो गया, पूरा 0 बन जाएगा ये, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस 7 सी। चले जनाब, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 4 माइनस 2 और माइनस का 13 माइनस का 15, और ये 0 हो गया, ठीक है। और बस सी बचा, सी में बस क्या बचा, तो पूरा 0 हो गया ना। 0 हो गया तो कोई भी 0 किसी से भी मल्टीप्लाई 0 आता है। तो मेरे पास बचा जनाब यहाँ पे ये 4 और प्लस 7, तो 11 सी हो गया मेरे पास। ये हो गया जनाब माइनस का 11, और ये 11 यहाँ आगे डिवाइड हो गया, तो मेरे पास बचा सी इजिकल टू -1, कट गया तो -1 आया, तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। चले जी, अब हम फिर करेंगे कंपेयरिंग, ठीक है जनाब। ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि एक बार फिर लिखते हैं इसी क्वेश्चन को, नज़र आ रहा आपको जी, नज़र आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 माइनस 15 सॉरी, माइनस 13, और मेरे पास ये आ गया जनाब एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। एक्स को फिर इससे, फिर एक्स को इससे, फिर 2 को इससे, फिर 2 को इससे, ठीक है।
चलिए जी, तो मेरे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2ax, ठीक है जी, और -2b। अब मैं सी एक्स स्क्वायर, सी को इससे करूँगा, सी को इससे करूँगा, तो हो जाएगा जी सी एक्स स्क्वायर और प्लस 7c। अब मैं वही कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग। ठीक है जी, अब हम सबकी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की भी कर रहे हैं, एक्स की भी करेंगे, कांस्टेंट भी करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर बस क्या है, 1 है। मैंने अब लिख दें एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। अब मैं कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर की, ठीक है, मैं किसकी कर रहा हूँ, अब मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जब मैं कर रहा हूँ तो जनाब मेरे पास एक्स स्क्वायर में क्या है, 1 है, 1 आ गया। यहाँ क्या है, ए आ गया। यहाँ क्या है, सी है, तो सी आ गया। ठीक है जी, अब सी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है तो मैं सी की वैल्यू डालूँगा यहाँ पे। तो ये सी इज इक्वल टू ए, और ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, और माइनस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। तो ए इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो बस ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, x को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इसकी वैल्यू लिख दूँ, मैं c की मेरे पास क्या है जनाब, -1 है, a की मेरे पास क्या है, 2 है। अब मैं इसको करता हूँ इरेज, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाए। चलो जी, अब हम किसको कंपेयर करते हैं जनाब, अब हम करते हैं x को। अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, x को, ठीक है जी। चलिए जी, अब मेरे पास x में x में बस क्या है, यहाँ पे -1 है, -1 आ गया। यहाँ पे मेरे पास x क्या है जनाब, देखें b है, ये b आ गया। तो यहाँ पे पास क्या है, b आ गया, और b है, और यहाँ पे -2a, तो यहाँ पे मेरे पास -2a आ गया। ठीक है ना, एक x ये रहा मेरे पास, b लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट क्या था मेरे पास, ये था, मैंने लिख दिया 2 है। ठीक है जी, अब मेरे पास a और c की वैल्यू, तो मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b को मैं रख दूँगा सिंगल, तो ये 2a प्लस का हो जाएगा, -1 रहा। अब मैं a की वैल्यू पुट कर दूँगा, 2 थी मेरे पास, तो 2 × 2 -1, तो b इज इक्वल टू 4 - 1 3, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँगा। b मेरे पास क्या है, 3, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। c मेरे पास क्या है, -1 है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7 है ये। चल जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके जी, हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो हम इसके लिए वही लगाएंगे फार्मूला, ax + b वाला, ax + b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पे लगाऊंगा a b c x + 1। अब हम वही करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, लिख रही हूँ, आप लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद एक्स स्क्वायर प्लस 10 और x + 1। ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या बची यहाँ पे, 6x - 5 इज इक्वल टू, अब ये कट गया तो x1 से ये इससे कट गया, इससे तो x + 1 बचा, x + 1 और ax + b, और x + 1 से x + 1 कट गया तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 10c। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2, उसको कहते हैं इक्वेशन 1। चलिए जी, अब यहाँ से आपको मालूम है कि x जो है माइनस का बना जाएगा, पुट x - 1 इन इक्वेशन 2। चलिए जी, 6 - 1 - 5 फिर -1, तो 0 हो गया, खलास खली बली, -1 b
और -1 10 C। चले जनाब, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 11, ये तो हो गया 0 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 3 11 हो गया जी 11 C। और C मेरे पास क्या आ गया माइनस का 1, तो C मेरे पास आ गया जनाब माइनस का 1। चले जी, अब हमने C निकाल लिया, नो प्रॉब्लम जनाब। हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। चले जी, इक्वेशन 2 को करते हैं मल्टीप्लाई। 6x - 5 एक्स हो गया, एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, वही वही पुराना वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, फिर मेरे पास आ गया बी एक्स, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स स्क्वायर प्लस 10C। चले जी, अब सी एक्स स्क्वायर प्लस 10C हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें से और इसमें से हम ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 6x - 5, तो जनाब ये मेरे पास हो गया a + c एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम जो है ना एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास हो गया जनाब b + a एक्स, और ये मेरे पास जनाब b और 10C रहा एज इट इज़। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। चलिए जनाब, अब हम इसको कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। चले भाई, एक्स स्क्वायर एक्स, अब देखिए मैं एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है नहीं, तो 0 आ गया। यहाँ पे मेरे पास क्या है कंपेयर एक्स स्क्वायर a + c दिया गया ना, इसका क्या है ये a + c पूरा है, ठीक है जी। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का c। इक्वेशन इसको आप 4 कहते हैं, जो दिशा कहते हैं आप। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो ना वैल्यू निकली हुई है ना, किसकी सी की ये निकली है, तो मैं यहाँ इस पे सी की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, ठीक है। जब मैं इक्वेशन सी में पुट की तो मेरे पास क्या आ गया -1 तो मेरे पास ये आ गया a = 1, ठीक है जी। अब मेरे पास a की आ गई, c की आ गई, अब b भाई बचे हैं। चलिए जी, हम x को कंपेयर करते हैं। नज़र आ रहा है आपको जी? आ रहा है। x को हम करते हैं कंपेयर। अब x मेरे पास क्या है जनाब, यहाँ पे 6 है, मैंने 6 लिख दिया, इजी का डोजल रहती है। यहाँ पे मेरे पास 6 क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है b + a है, मैंने b + a लिख दिया, ठीक है जी। और मेरे पास b की वैल्यू बन तो b मेरे पास यहाँ रहेगा और 6 - a हो जाएगा। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, तो 6a मेरे पास 1 है, -1 तो मेरे पास जो है 5, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है जी। तो मेरे पास b की वैल्यू 5 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो a मेरे पास क्या है भाई, a मेरे पास है 1, तो 1 लिखते ही नहीं है। b मेरे पास क्या है 5, तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। और c मेरे पास क्या है -1, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया -1, ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका जनाब 3। चलो जी शुरू करते हैं। x से तो हम बस एक्स स्क्वायर, तो हमारा x आ जाएगा, फिर भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस किसी के साथ मौजूद है, तो आप मालूम वो क्या होती है cx + d होती है, ठीक है, a b c d। तो एक्स स्क्वायर + 5 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन 1 कर दिया। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर + 5, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 5 पूरा कैसे हो जाएगा, तो 15 5x + 5x² - 4x³ और यहाँ बचेगा बस x से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा x और x² 5a। x² से x² कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा
एक्स स्क्वायर 5b, और ये पूरा कैसे लोगे तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। चलो जी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब देखिए जी, एक्स हमारे पास आपको मालूम है 0 होता है। कैसे होता है पता है? अब देखें ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। और कितनी दफ़ा 0 होगा? 2 दफ़ा 0 होगा, एक्स 0 और एक्स 0, ठीक है। और जहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। जहाँ हम रूट लेंगे तो बस क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 5। आप बता चुका हूँ कि ये -1 और 5 हो जाएगा, और -1 हमारे पास क्या होता है, रूट माइनस हमारे पास क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ना ऐसे आता है 0, एक्स की वजह से आती है 0, ठीक है। जो मैं हमेशा मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मैं ऐसे पुट करता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब इसको हम इरेज करते हैं और हम पुट एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। जब भी एक्स इक्वल हो तो 0 होगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 0, चलो जी 15 आ गया, प्लस 50 प्लस 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब, 0 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 प्लस डी। चले जनाब, अब हमने सब कर दिया तो सब ये 0 0 हमेशा मेरे पास 15, ये 0 हो गया जनाब, और ये 0 हो गया, और ये b5 तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 15/5 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई जनाब, 3। चले जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको कंपेयर। उससे पहले हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। चले 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब जब मैंने किया तो x को x से किया तो x क्यूब हो गया, और x को 5 से किया तो 5x हो गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसको हम लिख देंगे एज इट इज़। और इसको करेंगे तो होगा हमारे पास cx³ प्लस dx स्क्वायर। चलिए जी, अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट कंपेयरिंग। चलिए जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखें हम x, पहले हम क्यूब है तो हम क्यूब वाला लेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले लेते हैं क्यूब वाला, ठीक है। क्यूब हमारे पास क्या, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या है मेरे पास a है, यहाँ मेरे पास क्या है c है, ठीक है जी। इसमें मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। हम करते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का करते हैं जनाब, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है जनाब, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे b है मेरे पास, इसका b है, और इसका मेरे पास d है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस b। इसको मैंने इक्वेशन 5 कह दिया। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। ये जो b की जो मेरे पास वैल्यू है, मैं इक्वेशन इसमें पुट करता हूँ 5 में, ठीक है। चलो जी, ये जो b की वैल्यू मेरे पास है, मैं इक्वेशन 5 में पुट करता हूँ, तो मेरे पास इधर आ रहा है आपको जी, आ रहा है। तो d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल 2। तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास d की वैल्यू आ गई जनाब 2। अच्छा, अभी हमने x कंपेयर नहीं किया, ठीक है। अब हम x भी कंपेयर कर लेते हैं। x हमारे पास क्या है जनाब, x 5 है यहाँ पे, और यहाँ भी इत्तेफाक से 5 ही है, वाह भाई वाह, 5a है, सॉरी 5a है, और नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी जनाब 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a b और c की वैल्यू क्या है जनाब। चलो जी, अब पहले हमें सी की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है।
बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इरेज ना करूँ। देखें, मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास डी की है, मेरे पास बी की है, मेरे पास सी की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको यहाँ सॉल्व करने की। चलो जी, तो -4 आ गया, ए मेरे पास 1 है, 1 आ गया, सी आ गया। तो ये 1 यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, सी, तो सी इक्वल टू मेरे पास -5 आ गया। अब आप इस सेंटेंस लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। ये मेरे पास क्या 1 है, मैंने 1 लिख दिया। आप लिखेंगे अलग से, ठीक है, लास्ट लाइन लिखेंगे अलग से। ये पहले पूरा उतारेंगे इसको ऐसे, फिर लिखेंगे, ठीक है। बी मेरे पास क्या है 3, मैंने 3 लिख दिया। सी मेरे पास क्या है जनाब, सी कहाँ गया भाई, 5, -5, तो मैंने सी को लिख दिया -5। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और डी मेरे पास 2 है, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है भैया, कोई मसला? चलो जी, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ये माइनस हो, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस दोनों से होगा मल्टीप्लाई, ये भी माइनस हो जाएगा। चलो जी, अब हम करते हैं जनाब इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जी, वक्त बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया है। चूँकि यहाँ पे अब 3 वैल्यूज़ हैं तो ये होंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ए हमारे पास 1 है, बी -1 है, सी हमारे पास 3 है। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आखिर में -13 आ रहा है। तो आपको मालूम है जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो उसका मतलब है वहाँ पे लगता है आयोटा, कि -√-13 का मतलब क्या है कि -1 और मल्टीप्लाई बाय 13, तो -1 में आयोटा आ जाएगा और फिर आ जाएगा 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो हम इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ही फार्मूला लगाएंगे। चलिए, शुरू की तो आसान है, रियल नंबर की है। चला जी, और दूसरी हमारे पास क्या है, बी एक्स प्लस सी, तो x² माइनस एक्स प्लस 3, इक्वेशन 1। चले जी, अब हम वही करते हैं कि हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ मेरे पास ये कट गया, इसलिए मेरे पास ये वैल्यू बची x² माइनस एक्स प्लस 3 ए, और यहाँ से ये कट गया तो मेरे पास बचा x प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन 2 कह दिया मैंने इसको। और जी आपको मालूम है कि x प्लस 1 है, यहाँ पर क्या माइनस कम हो जाएगा। अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू -1, तो 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, फिर ये हो गया जनाब -1 प्लस 3, और ये मेरा हो गया जनाब ए -1 प्लस 1 0। चलो जी, इसकी तो हो गई छुट्टी। चले जनाब, तो मेरे पास ये हो गया जनाब 3 1 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, और ये मेरे पास हो गया जनाब, अल्लाह भला करे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 3, तो 0 हो गया, छुट्टी हो गई इसकी, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया 5 और यहाँ भी हो गया 5 ए, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 5/5 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 1। चलिए जनाब, हम क्या करते हैं, अब हम इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। चले भाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 3x² माइनस एक्स प्लस 1 और x² माइनस एक्स प्लस 3 रहा एज इट इज़। x को x से किया तो मेरे पास हो गया जनाब ये bx² प्लस cx प्लस bx प्लस c, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, ठीक है। अब हम कंपेयर बाय वही कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर रहे हैं, बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग, ठीक है जी। चलिए हम कर रहे हैं x² के, हमने x² की x² x कॉन्स्टेंट सब पे, ठीक है जी। अब हमने x² कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी, हमने x² की, तो यहाँ पे क्या था, बस 3, हमने 3 आ गया। यहाँ पर बस क्या है जनाब, a है तो a आ गया, यहाँ बस क्या है b है तो b आ गया,
और नहीं है। और अगर हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस a। ठीक है जी, इक्वेशन 4 कहते हैं इसे आप। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे बस a की वैल्यू है तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। तो 3 माइनस 1 2, तो मेरे पास जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। ए आ गया, b अब c चाहिए हमेरे पास c अब हमारे पास चाहिए c। चले जी, अब हमें पास c चाहिए तो हम करते हैं काम, कंपेयर करते हैं हमें x को हमने x कंपेयर किया तो हमारे पास x यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे भी x हमारे पास माइनस का a आ गया, और यहाँ हमारे पास आ गया प्लस का c, यहाँ पे आ गया प्लस का b। ठीक है जी, अब मेरे पास c की वैल्यू नहीं है तो और a की और b की है तो -1 रहा एज इट इज़। a मेरे पास क्या है 1 है तो 1 लगा दिया, c मुझे मालूम करना है, b मेरे पास 2 है। ठीक है, तो c की वैल्यू मेरे पास जनाब आ गई, c की वैल्यू मेरे पास आ गई, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वहाँ चले जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया, कैसे हो गया 2 बचा मेरे पास। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई जनाब ये -2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो -2 ही आएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब ए मेरे पास क्या है 1 है, मैंने यहाँ 1 लगा दिया। आपने लिखना है लास्ट लाइन में उतार के नए सिरे से। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बी मेरे पास 2 है, मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे। और सी मेरे पास क्या है -2 है तो मैंने -2 लगा दिया यहाँ पे। ये आ गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। चलो जी, इजी क्वेश्चन है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास x+1 है और बी x+c आ जाएगा क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है। x² + 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ दिस साइड से, हमारे पास बचा यहाँ पे x² - x+2 और यहाँ पर बचा x² + 3 और यहाँ हमारे पास बचा जनाब x+1 और bx+c। अब x+1 है तो यहाँ पे जाकर आपको पता है माइनस का 1 हो जाएगा, तो पुट x - 1, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। पुट x - 1 इन इक्वेशन 2, तो -1 का स्क्वायर फिर -1 + 2 -1 का स्क्वायर + 3a और ये हो गया हमारे पास प्लस -1 + 1 0 बन गया, तो छुट्टी हो गई इसकी c। चले जनाब, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया जनाब 1, ये मेरे पास 4 हो गया और 3 1 4, ये भी 4 हो गया। मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 4/4 = 1, बस a की वैल्यू आ गई 1। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर लें। x² - x + 2 = x² + 3a। अब मैंने x को bx की तो क्या हो गया मेरे पास हो गया जनाब bx² + cx + bx + c। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन 1 2 3 कहते हैं इसे आप। चले जाए, अब हम वही कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट को। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं इसको, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। किसकी, x² की, x की। ठीक है, कॉन्स्टेंट के। चलिए फिर हम x² की करते हैं। यहाँ पे x² क्या मेरे पास 1 है, यहाँ मेरे पास क्या है जनाब a है, यहाँ मेरे पास क्या है जनाब b है। तो अगर मैं b की, अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं a की पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। तो 1 = 1 b, तो b मेरे पास क्या आ गया जनाब 1 - 1 = 0, तो मेरे पास b आ गया 0। चलें जी, अब हम करते हैं x की कंपेयरिंग। x मेरे पास क्या है यहाँ -1 है और यहाँ मेरे पास क्या है x c है और ये b है। चलिए जी, मेरे पास b की वैल्यू है तो मैं पुट द, इसको क्वेश्चन 5 कहते हैं आप। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, तो -1 c + 0, तो मेरे पास जो c की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई -1। ठीक है जी, तो a आ गया मेरे पास, b आ गया, c आ गया। वाह, ये तो कहानी ख़त्म हो गई। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास हैगा
1, तो मैंने ए रख दिया यहाँ पे 1। चले जी, ए मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, और बी मेरे पास क्या है 0। जब मैं यहाँ बी रखूँगा 0 तो आपको मालूम है ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू, ठीक है, सिर्फ ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सी मेरे पास क्या है माइनस का 1, तो मैं दूंगा माइनस का 1, ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1/x+1 और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, -1/x² + 3, ठीक है। ये माइनस सी मेरे पास क्या है जनाब, माइनस का 1 है ना, तो मैंने सी रख दिया माइनस का 1, ठीक है जी। और बी 0 है मेरे पास, ठीक है जनाब। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए एक काम करता हूँ कि मैं इसका एक स्टेप खुद ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब सूरत हमारे पास ये होगी कि 1/x+1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/x² + 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।